इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया में हुए एक टेररिस्ट अटैक को समझने वाले हैं जो सिडनी के बॉन्डी बीच पर हानुका सेलिब्रेशन के दौरान हुआ। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में हुए एक आतंकी हमले की। एक ऐसा हमला जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। तो चलिए इसके फैक्ट्स को एक एक करके समझते हैं। अच्छा, इस पूरी घटना को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में ये टेरर अटैक आखिर हुआ कैसे, फिर बॉन्डी बीच पर हुए हमले की डिटेल्स, इसके बाद 7 अक्टूबर के हमले से इसकी तुलना क्यों हो रही है ये समझेंगे, फिर पुलिस ने क्या एक्शन लिया और हमलावर कौन था इस पर बात करेंगे, दुनिया भर से क्या रिएक्शंस आए वो देखेंगे और आखिर में भारत में जो सिक्योरिटी अलर्ट जारी हुआ है उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ ये हमला क्या था और सबसे जरूरी बात, क्यों इसकी तुलना बार बार 2023 में हुए इजराइल हमास संघर्ष की एक खास घटना से हो रही है। देखिए, यहाँ 2 घटनाओं को एक साथ रखकर देखा जा रहा है। एक तरफ है 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुआ हमास का हमला और दूसरी तरफ है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुई ये घटना। इन दोनों के बीच जो समानताएं हैं वही इस पूरी बातचीत का, इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। तो ठीक है, अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि सिडनी के बॉन्डी बीच पर उस दिन हुआ क्या था, मतलब एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो लोकेशन थी सिडनी का मशहूर बॉन्डी बीच। मौका था हनुका त्योहार का, जिसे यहूदी समुदाय के लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और इसी सेलिब्रेशन के बीच ये हमला हुआ। ये बात बिल्कुल साफ है कि ये हमला जानबूझकर इसी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया था। अब बात करते हैं कि वहाँ कितने लोग मौजूद थे। शुरुआती रिपोर्ट्स में तो 200 से ज्यादा लोगों की बात सामने आई थी, लेकिन जो वीडियो फुटेज बाद में आए उन्हें देखकर अंदाजा लग रहा है कि भीड़ शायद इससे कई ज्यादा बड़ी थी और जाहिर है इसीलिए इसका अंजाम इतना भयावह हुआ। ये कोई अचानक से हुआ हमला नहीं था, बल्कि ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से प्लान किया गया था 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप, त्योहार मना रही भीड़ पर अचानक गोलियां चलना शुरू हो गई। दूसरा स्टेप, गोलीबारी होते ही वहां अफरा तफरी मच गई, लोग जान बचाने के लिए भागने लगे, एक तरह से भगदड़ की स्थिति बन गई। और तीसरा स्टेप, हमलावरों ने पास के एक पुल से, मतलब ऊंचाई से भागती हुई भीड़ को अपना निशाना बनाया। और इस पूरे हमले का जो दुखद नतीजा रहा वो ये कि इसमें 12 लोगों की जान चली गई। तो अब वापस उस सवाल पर आते हैं कि इसकी तुलना 7 अक्टूबर के हमले से क्यों हो रही है। चलिए अब उन वजहों को, उन समानताओं को देखते हैं जिनके कारण एक्सपर्ट्स इन दोनों घटनाओं में एक पैटर्न देख रहे हैं। ये समानताएं काफी चौंकाने वाली हैं और बिल्कुल साफ साफ दिखती हैं। देखिए, दोनों ही हमलों का टारगेट कौन था? त्योहार मना रहा यहूदी समुदाय। दोनों में तरीका क्या था? भीड़ पर अचानक से गोलीबारी करना। और दोनों का नतीजा क्या निकला? बड़े पैमाने पर मौतें और भगदड़। ये पैटर्न काफी मिलता जुलता है। चलिए अब बात करते हैं पुलिस एक्शन की और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमलावर कौन थे, उनके बारे में क्या जानकारी अब तक सामने आई है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने बहुत तेजी से एक्शन लिया। वो मौके पर पहुंचे और हमलावरों को वहीं पर न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब मार गिराया। माना जा रहा है कि इस तेज कार्रवाई की वजह से कई और लोगों की जानें बच गईं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि आखिर ये हमलावर था कौन? अच्छा, इस बारे में जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, और मैं यहाँ ये साफ कर दूं कि ये रिपोर्ट्स अभी कंफर्म नहीं है, उनके मुताबिक एक हमलावर का चेहरा पाकिस्तान के एक नागरिक से मिलता जुलता बताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि हमले के पीछे का मोटिव यानी मकसद फिलिस्तीन या हमास का समर्थन हो सकता है। लेकिन ये दोहराना जरूरी है कि ये सब अभी शुरुआती जानकारी है और ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार करना होगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो यहाँ देखने को मिली वो था ऑस्ट्रेलियन पुलिस का मॉडर्न तरीका। उन्होंने जांच के लिए पब्लिक से मदद मांगी और सबूत इकट्ठा करने के लिए एक ऑनलाइन लिंक शेयर किया। इस लिंक की खास बात ये थी कि लोग अपनी पहचान बताए बिना एनोनिमस रहकर भी वीडियो या फोटो अपलोड कर सकते थे। इसके अलावा जो लोग इस घटना से मानसिक रूप से प्रभावित हुए उनके लिए तुरंत मेंटल हेल्थ सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए। अब जाहिर है इतने बड़े हमले के बाद दुनिया भर से रिएक्शंस तो आने ही थे। तो चलिए देखते हैं कि दुनिया के बड़े नेताओं ने इस पर क्या कहा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने इसे सीधे सीधे एक टेरर अटैक यानी आतंकी हमला करार दिया, लेकिन उनके पहले बयान में एक बात को लेकर काफी विवाद भी हुआ। उन्होंने यहूदी समुदाय का जिक्र नहीं किया था, जबकि ये साफ था कि हमला उन्हीं को टारगेट करके किया गया था।
इस बात पर उनकी काफी आलोचना हुई। भारत की तरफ से भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की निंदा की, इसे एक कायरतापूर्ण हमला कहा और आतंकवाद के खिलाफ भारत का जो मजबूत स्टैंड है उसे एक बार फिर से दुनिया के सामने रखा। इनके अलावा भी कई और ग्लोबल लीडर्स ने अपनी बात रखी, जैसे कि ब्रिटेन की ऑपोजिशन लीडर कीर स्टार्मर और यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट रॉबर्टा मेट्सोला। और जाहिर है इजराइल और दुनिया भर में फैले यहूदी संगठनों की तरफ से भी बहुत मजबूत और तीखे बयान आए, क्योंकि निशाना उनके ही लोगों को बनाया गया था। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पे। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि इस हमले का असर ग्लोबल सिक्योरिटी पर और खास तौर पर भारत पर क्या पड़ा है। सबसे पहली और बड़ी बात, इस हमले के तुरंत बाद भारत में एक सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया। ये अपने आप में ये दिखाता है कि इस तरह की घटनाओं का असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता। इस अलर्ट का फोकस कुछ खास चीजों पर है। पहला, उन इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है जहां यहूदी समुदाय के लोग रहते हैं। दूसरा, जो विदेशी नागरिक भारत में हैं, उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। और तीसरा, आम लोगों से भी कहा गया है कि वो भी अलर्ट रहें और अगर कोई भी संदिग्ध चीज या गतिविधि देखें तो फौरन पुलिस को बताएं। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। देखिए, 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल ने बहुत बड़ी जवाबी कार्रवाई की थी। तो अब सवाल ये है कि क्या ऑस्ट्रेलिया में हुए इस हमले के बाद भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? क्या ऑस्ट्रेलिया या फिर शायद इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसियां कोई जवाबी एक्शन लेंगी? इस सवाल का जवाब क्या होगा, इस पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसी घटनाएं हमें सतर्क रहने की याद दिलाती हैं। अगर आपको ये एनालिसिस उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।